नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और मणिपुर में आज दोपहर से ही बीजेपी का राज शुरू होने जा रहा है, क्योंकि दोपहर 1 बजे बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में असम और अरुणाचल के बाद तीसरा राज्य होगा जहां पर बीजेपी की सरकार होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मणिपुर में कांग्रेस 28 विधायकों के साथ सबसे बड़ा दल है, लेकिन बीजेपी ने 32 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बीजेपी के पास 21 विधायक हैं और साथ ही नेशनल पीपल्स पार्टी और नागा पीपल्स फ्रंट के 4 विधायकों ने बीरेन सरकार को समर्थन दिया है। इसके अलावा टीएमसी, एलजेपी और निर्दलीय एक विधायक भी बीजेपी के पास है। बीजेपी ने इन सभी के समर्थन का दावा किया है, जिसके बाद आज दोपहर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, दोपहर 1 बजे के बाद सारी तस्वीर बदल जाएगी शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही। कौन कौन पहुंचेगा, कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है? देखिए, जाहिर है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी सहयोगी दलों के साथ मिलकर के। और कुछ दिन पहले जब मैं मणिपुर गया भी था तो उस वक्त काफी उत्साह था बीजेपी को लेकर के, क्योंकि खासतौर पर पहाड़ों में जो नागा कम्युनिटी है वो उन लोगों ने काफी वोट सपोर्ट किया था बीजेपी को। और वहां पे प्रधानमंत्री मोदी का जो करिश्मा है वो पहाड़ों पर काफी देखने को मिला था और लोग चेंज चाहते थे। हालांकि बोबो सिंह जो पहले वहां मुख्यमंत्री थे लगातार 3 टर्म थे, उसके बारे में पहले से कहा जाता है कि वो चुनाव हार सकते हैं। हालांकि सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस जरूर उभरी थी, लेकिन बीजेपी का वहां जाना अपने आप में अप्रत्याशित है। जहां तक कार्यक्रम की बात है तो अमित शाह का ये कहा जा रहा है कि अमित शाह वहां जाएंगे और उसके साथ ही तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। हालांकि किरण रिजिजू को भी वहां पे जाना था, लेकिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर है उनका 12 से 1 के बीच में, इसलिए वो नहीं जा रहे। तो काफी भव्य कार्यक्रम रखा गया। नजमा हेपतुल्ला जो वहाँ गवर्नर है वो शपथ दिलाएंगी। इसके साथ ही एक कार्यक्रम रखा जाएगा शाम को जो धन्यवाद देने के लिए। और ये कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कि जो गठबंधन बन रहा है वो एक स्थिर गठबंधन बने और तमाम जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जो सेंटर की तरफ से इनिशिएट किए जाने हैं उसको जल्दी से जल्दी मणिपुर में लागू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी एज अ पार्टी तो इसे बहुत एक बेहतर बड़ा इवेंट मान रही है, लेकिन वहां के लोग इसे कैसे ले रहे हैं इस पर भी मनीष ने लगातार अपनी नजर बनाई हुई है। तो मणिपुर में आज से बीजेपी का राज शुरू होगा। 15 साल बाद मणिपुर की सत्ता से कांग्रेस बेदखल हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ गोवा में मनोहर पर्रिकर चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। मनोहर पर्रिकर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पर्रिकर को सीएम पोस्ट की शपथ दिलाई। मनोहर पर्रिकर देवाची शपथ घेता की कायद्यावरवी स्थापित जाला अशा भारतीय संविधानाविषयी हांव खरेली श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगितलो। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा पार्टी के दूसरे कई बड़े नेता शामिल थे। गोवा में बीजेपी सरकार को महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायकों ने समर्थन दिया है। 3 में से 2 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के समर्थन में हैं। रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देकर चौथी बार राज्य के सीएम बने हैं पर्रिकर। अक्टूबर 2000 से फरवरी 2002 तक पहली बार मुख्यमंत्री बने। जून 2002 से 2005 तक मनोहर पर्रिकर दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मार्च 2012 से नवंबर 2014 तक पर्रिकर तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मनोहर पर्रिकर 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मोदी कैबिनेट में रक्षा मंत्री बने। 1994-99 के लिए पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके अलावा मनोहर पर्रिकर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले IIT स्नातक हैं। उधर गोवा के बाद मणिपुर में भी दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के मुताबिक दोपहर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद होंगे। बीजेपी विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए बीरेन सिंह राज्य के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो अब उत्तर प्रदेश की जनता के मन में एक बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश की कमान किसे सौंपी जाएगी। होली बीत चुकी है, लेकिन सत्ता के सियासी गुलाल की रंगत अभी भी पूरे देश में दिखाई दे रही है। ये रंग सबसे ज्यादा चटक उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर 11 मार्च को जब नतीजे आए उसके बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और तभी से ये सवाल पूछे जाने लगा कि उत्तर प्रदेश का अगला उत्तराधिकारी कौन। तमाम ऐसे नाम हैं जिन्हें लेकर सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है। हालांकि यूपी का अगला सीएम कौन है, इस पर मोहर कल यानी कि 16 तारीख को लग जाएगी। लेकिन अभी जो समीकरण बन रहे हैं उसमें किसकी कितनी और कैसी दावेदारी है, ये हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद देश के सामने इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, कौन होगा उत्तर प्रदेश का उत्तराधिकारी। इन दिनों सियासत के गलियारों में उत्तर प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर कई नाम चल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जिनके नाम की चर्चा चल रही है वो सब इस वक्त दिल्ली दरबार में मौजूद हैं। हालांकि जिन नामों पर चर्चा रही है वो 1 दर्जन से ज्यादा है, लेकिन बड़ा दावेदार कौन हो सकता है ये हम आपको बताते हैं। और इस कड़ी में पहला नाम है राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के नाम पर चर्चा है। राजनाथ सिंह सूबे में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं। 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह संगठन के काफी अनुशासित सिपाही हैं और पार्टी के फैसलों के साथ आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं। अगर मौका मिलता है तो लखनऊ आकर यूपी की सेवा करना चाहेंगे? मौका तो पार्टी ने दिया ही है। पार्टी अगर देती है, राजनाथ सिंह क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ना मैंने कभी हाँ कहा, ना मैंने कभी ना कहा। यह सब सारी अफवाहें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। हम लोगों ने स्वयं मिल बैठकर यह फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कोई चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और बिना प्रोजेक्ट किए चुनाव लड़ेंगे। तो राजनाथ जी यानी माना जाए आप ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं फिलहाल? मैंने हम बहुत स्थिरचित्त हूँ मैं। राजनाथ सिंह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह दोनों के भरोसेमंद हैं। यूपी की हर सीट की समीकरण जानते हैं, पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं और बीएचयू में छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं।